सब्सक्राइब करें भारत न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल को और दबाएं बेल आइकॉन को। वैश्विक विमान उद्योग में फ्रांस तेजी से अमेरिका और रूस को टक्कर देते हुए दिखाई दे रहा है। फ्रांस के बने राफेल लड़ाकू विमान की मारक क्षमता को देखते हुए एक के बाद एक कई देश अपनी वायुसेना में इसे शामिल कर रहे हैं। इस कड़ी में दक्षिण पूर्वी यूरोपीय देश क्रोएशिया की नाम भी एकजुट गया है। क्रोएशिया ने अपनी हवाई क्षमता को बढ़ाने के लिए फ्रांस से 12 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने का ऐलान किया है। क्रोएशिया के सामने राफेल और इजराइल में मॉडिफाई हुए F-16 की डी बराक लड़ाकू विमान में से किसी एक को चुनने का विकल्प था। फ्रांस के इस लड़ाकू विमान को भारत, मिस्र, कतर और ग्रीस पहले ही ऑपरेट कर रहे हैं। ऐसे में अगर क्रोएशियाई वायुसेना में राफेल विमान शामिल होता है तो इससे बाल्कन देशों में उसकी हवाई क्षमता काफ़ी बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, हजारों द्वीपों को मिलाकर बने इस देश की हवाई सीमा पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगी। अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य संगठन नाटो का सदस्य होने के बाद भी क्रोएशिया अभी तक सोवियत संघ के जमाने का MiG-21 लड़ाकू विमान ही इस्तेमाल कर रहा है। क्रोएशियाई सरकार के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से किए गए एक ट्वीट में प्रधानमंत्री प्लेनकोविक के हवाले से कहा गया है कि सीमा की सीसी राफेल की पेशकश को इसलिए चुना गया है क्योंकि इसने सबसे अच्छी कीमत की पेशकश की है। इसी कारण से क्रोएशियाई को लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स के साथ हाई रैंकिंग और सुसज्जित एयरक्राफ्ट राफेल F-3R मिला है। इस ट्वीट में यह भी बताया गया है कि इस डील के फाइनल होने के क्रोएशिया के पास यूरोप के इस हिस्से में सबसे अधिक विमान होंगे। निश्चित रूप से राफेल क्रोएशियाई वायुसेना में उसकी क्षमताओं को बढ़ाने में गेम चेंजर साबित होगा। ये विमान कम दूरी से हवा में मार करने वाले मिसाइलों से लैस होंगे। इससे क्रोएशियाई के पास दूसरी पीढ़ी के MiG-21 की जगह चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान होंगे। राफेल में लगे उन्नत रडार बियॉन्ड विजुअल रेंज तक हमला करने की क्षमता जैसी कई ताकतवर तकनीक से इस देश की क्षमताओं को इजाफा करेंगे। रिपोर्ट के अनुसार क्रोएशिया $1.12 अरब की लागत से फ्रांस से 12 राफेल लड़ाकू विमान खरीदेगा। ये लड़ाकू विमान क्रोएशियाई वायुसेना में पहले से मौजूद 8 सिंगल सीट MiG-21 बीड्स और 4 2 सीट वाले MiG-1021U Mi-8DS के मौजूदा बेड़े की जगह लेंगे। क्रोएशिया के MiG-21 को यूक्रेन में मामूली अपग्रेड किया गया था, जिससे ये 2024 तक की एयरफोर्स में सर्विस दे सकते थे। हालांकि क्रोएशियाई विमान का अपग्रेड